तो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का जो वीडियो है वो ज्योग्राफी से है और इस वीडियो में हम लोग जो है सो भारत का आकार और स्थान जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर उसका जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आप लोग को जो है सो बड़े ही ध्यान से अटेंटिवली देखना है ताकि आप जो है सो अच्छे ढंग से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। समझ गए? तो चलिए आज का हम लोग जो है सो पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ऑप्शन है आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, 6 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ से लेकर के 38 डिग्री नॉर्थ तक, या फिर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 30 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ तक। तो इसमें से कौन सा है ऑप्शन राइट ऑप्शन? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जो है सो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जो कि आप चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ेंगे आपको। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, या फिर जो है सो पूर्वी गोलार्ध में, या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, या दक्षिणी गोलार्ध में? तो भारत जो है सो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड नंबर है हमारा, वो थर्ड नंबर में क्या है कि बोल रहा है यहाँ पे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार, अब सारे जो है सो यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ कि देखिए 68.7 डिग्री, ठीक है 60 या फिर 66, सॉरी यहाँ पे जो है सो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें क्या बताया गया है कि निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो अरब सागर में जो स्थित द्वीप समूह है वो कौन सा है? वो लक्षद्वीप है। ठीक है, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब कितना परसेंट भारत ने ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से 2% है, 2.5% है, उसके बाद 2.4%, 2.9%। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर बिकॉज 2.4% इज ऑक्युपाइड बाय इंडिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो देखो यहाँ पे मकर, आर्कटिक, अंटार्कटिक या कर्क रेखा। तो भारत से जो होकर के गुजरने वाली रेखा है वो है कौन सी? कर्क रेखा। और ये लगभग भारत को 2 हिस्सों में बांटती है या उसको अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है? तो भारत और यूरोप के जो है सो बीच की दूरी कम हुई कब? जब स्वेज नहर खुला है। ठीक है, और स्वेज नहर के खुलने से जो है सो भारत और यूरोप के बीच की लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो चुकी है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले यहाँ पे, तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है? ठीक है, सुदूर मतलब उससे दूर में। ठीक है, तो कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में कौन सा महासागर? हिंद, या फिर अंध महासागर है, प्रशांत महासागर है, या फिर जो है सो आर्कटिक महासागर है? कौन सा है? तो हिंद महासागर। ठीक है, उसके दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का मानक आम्योत्तर पर स्थित है? कौन सा राज्य है आम्योत्तर पर? तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है, ठीक है, जो याम्योत्तर समय माना गया है, जो स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का है उसे उसको ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है
कि निम्न में से किसे भारत का मानक याम्योत्तर के रूप में चुना गया है। अब कौन सा है, किसे चुना गया है, तो इसमें से जो है सो कौन सा है, देखिए यहाँ पे 82 डिग्री 15 मिनट पूर्व है, ठीक है, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, या फिर 82 डिग्री 15 मिनट दक्षिण है। तो 82 30 पूर्व जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भारत का जो मानक आमयोत्तर है निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, गुड़गांव उत्तर हरियाणा। तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है। तो पाक जल संधि, अब दोस्तों नाम से तो ये पाकिस्तान को दर्शा रहा है, बट पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे है क्या कि ये श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, ये श्रीलंका को अलग करती है। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो पाक जल संधि है, ठीक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात का जो समयांतराल है निम्न में से जो है वो गुजरात का जो समयांतराल है वो कितना है, कितना मतलब डिफरेंस रह जाता है, पूरे पूरब से लेकर के पूरे पश्चिम के समय में कितना डिफरेंस रहता है। तो आप सबों को पता है कि लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, और 1 डिग्री डिग्री के इक्वल जो है सो 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री मतलब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट आएगा। 120 मिनट दैट मीन वो लगभग 2 घंटे के बराबर होता है। कितना, सॉरी लगभग नहीं, मतलब एग्जैक्ट 2 घंटा होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15 नंबर में क्या है कि निम्न में से किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा बिंदु, वो जलमग्न हो गया। भूकंप के कारण हुआ, ज्वालामुखी या सुनामी, चक्रवात के कारण। तो सुनामी आई थी और उसे धो डाला, ठीक है। निम्न में से कौन से देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर से मिलती है, ठीक है। कौन सा देश है जो इतने गुजरात हो गया, यहाँ पे गुजरात लिख दिया है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर से मिलती है। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान। तो कौन सा, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा इतने जगहों से होकर के गुजरती है या उतने क्षेत्रों से लगती है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखें अगर हम लोग, तो 17 में क्या है कि विश्व में भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत के आकार के संबंध में यहाँ पे 5वां बड़ा देश है, 6ठा बड़ा देश है, 9वां बड़ा देश है या 7वां बड़ा देश है। तो पूरे विश्व के संबंध में हमारा देश 7वें स्थान पर आता है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अभी मैंने बताया कि जो है सो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में बताया गया है कि भारत का की स्थलीय जो सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा से बड़ी है। तो कितनी बड़ी है, लगभग आधी है, दोगुनी, तिगुनी या चौगुनी। तो लगभग दोगुनी है, ठीक है। स्थलीय सीमा जो है वो तटीय सीमा से लगभग दोगुनी है। उसके बाद है भारत और चीन के बीच में जो है सो रेखा कौन सी है। भारत और चीन को जो अलग करती है रेखा या फिर जो बाउंड्री लाइन दिया गया है इन दोनों देशों के बीच में, वो कौन सा है। रेड क्लिफ है, मैकमोहन, ग्रीनविच लाई है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सो मैकमोहन रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट अगर हम लोग 21st क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात इनसे गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। उसके बाद है भारत की मुख्य भूमि का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। मतलब इधर पूरब है और इधर पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो कितना है, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 2933 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है।
अब हम लोग जो है सो 23rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी कि जो है सो उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण में विस्तार, तो ये कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 24 नंबर में, स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितना कमी आया है। तो कितना कम हो गया स्वेज नहर के खुलने से, तो अब मैंने पीछे ही बताया था आपको 7000 किलोमीटर, कितना कम हो गया दूरी, 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो चुका है। अब हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं यहाँ पे। तो 25 में है कि इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ब्रुनेई। तो कौन सा देश, ये तो तीनों हैं, तो इसका मतलब ब्रुनेई नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद है 26 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिखाई पड़ रहा है ये राइट आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें 27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, तो 27 नंबर में है कि भारत के सबसे दक्षिणतम छोर स्थित है। अब ऑप्शन में आपको लेना है, जो कि दक्षिणतम जो छोर था कौन सा, इंदिरा पॉइंट, जो कि वो जो है सो सुनामी में ढह गया या बह गया। अब उसके बाद है कि भारत का जो अभी दक्षिणतम है ऑप्शन के हिसाब से, तो कन्याकुमारी है, निकोबार, कश्मीर, असम, कौन सा, तो कन्याकुमारी। ठीक है, कौन सी है, कन्याकुमारी। भारत के सबसे पश्चिम छोर पर किस राज्य का नाम है, यानी कि जो सबसे पश्चिमी छोर है वो कौन सा राज्य है वहाँ पे स्थित है। तो सबसे पश्चिमी छोर का हम लोग बात करें तो देखिए जो इस प्रकार का नक्शा में आप देखते हैं ये गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात है और ये सबसे पश्चिमी छोर में आता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग जो है सो 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 29 नंबर में बताया गया है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण। तो मैंने पहले ही बताया था कि भारत के बीच से जो होकर होकर गुजरने वाली रेखा है। आप देखें अगर भारत का जो नक्शा है ये थोड़ा सा इस प्रकार से, अगर भारत का आप नक्शा देखेंगे, सॉरी ये मिस्टेक हो जा रहा है। तो भारत का जो यहाँ पे जो है सो नक्शा देखेंगे तो वहाँ उसके बीच से होकर के, यानी कि ऊपर के हिस्से को नॉर्थ और नीचे के हिस्से को साउथ, यानी कि लगभग दो भागों में बांटती है। तो वो कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा। ठीक है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है। अब यहाँ पे कौन सा शहर पूछा है। ठीक है, पटना से, रांची से, पटना तो बिहार में आ गया, दिल्ली हो गया, शिलांग हो गया, तो इससे नहीं बल्कि झारखंड से होकर के गुजरती है। ठीक है, झारखंड। अब ये झारखंड से होकर के गुजरती है, इसका मतलब रांची से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो जैक के जो एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है सो आप इसे देखें और जो है सो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके और ठीक है और उसका आप लाभ ले सकें।